हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम लोग अपनी क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13.7 वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो हम लोग कॉन के वॉल्यूम पर डिस्कस करेंगे। एक कॉन का वॉल्यूम हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। अगर यदि कॉन आप लोगों की जो कॉन होता है उसकी जो रेडियस होती है और उसकी हाइट और स्लैंट हाइट, इनकी हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोगों को रेडियस और हाइट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर यदि हमारे लिए किसी क्वेश्चन के अंदर का स्लैंट हाइट दे दे और रेडियस दे दे तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो वो उस तरीके के कुछ कंक्लूजन आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछेंगे भी कि सर ये हम लोगों ने कैसे कर दिया, कैसे किस तरीके से आया। तो वह मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन में डीप से बताता जाऊँगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर का। जैसे देखो, हम लोग एक राइट सिलेंडर की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम कैसे बनाएंगे हम लोग किसी कॉन का। तो देखो कॉन क्या होती है, सबसे पहले कॉन की बात। तो कॉन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि कॉन जैसे एक जोकर होता है, जोकर की जो कैप होती है दैट इज कॉन। जोकर की जो कैप होती है दैट वो क्या कहलाती है, वो कॉन की ज्योमेट्री होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ये वाली। तो ये कहलाता है इसका बेस। और ये कम्प्लीटली इसका क्या बन जाता है, इसका जो इसका बेस होता है, बेस क्या होता है इसका, सर्कल। बेस क्या होता है इसका, सर्कल। ये वाली जो लेंथ कहलाती है ये कहलाती है स्लैंट हाइट। ये इसकी एक्चुअल हाइट कहलाती है, इस ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट, दैट इज स्लैंट हाइट। एंड दैट इज रेडियस, ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तब अच्छा, इसके और एग्जाम्पल भी। आप लोग कौन खाते हो, बहुत खाए होंगे आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा खाते हो। जयपुर में पहुंच जाते हो जीटी पर, डब्ल्यूटीपी पर, जवाहर सर्किल पर, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पहुंच के कौन को खा लेते हैं हम लोग, है ना। बिग बाजार में पहुंच गए, कहीं मूवी हॉल में गए तो वहाँ पे हम लोग कौन खा के आ गए। तो हम लोगों को कौन का पता होता है कि कौन किस तरीके की होती है, हमने किस तरीके से उसके पहले आइसक्रीम को खाया, उसके बाद में उसमें धीरे धीरे नीचे तक खाते जाते हैं। तो वो जो ज्योमेट्री बनती है हम लोग इस तरीके की, वो कौन होती है ना। तो इसमें आइसक्रीम भरी होती है, कुछ लोग सेफ्टी भी खाते हैं, ये वाली, है ना। तो इसको हमको, ये जो ज्योमेट्री बनती है आपकी, ये क्या, ये किसकी ज्योमेट्री है, कौन की ज्योमेट्री कहलाती है। जिसमें देखो ऊपर वाली जो साइज है, जो इसकी अप वाला जो फिगर है, वो क्या होता है इसका, सर्किल। आपका राउंडेबल होता है ना ऊपर वाला। जैसे ये वाली कौन है आपकी, तो ऊपर अप साइड वाला क्या होता है, राउंडेबल होता है। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका, जो बेस पार्ट होता है, दैट ये आपके कौन बनाता है। इस कौन को अगर यदि ये क्या बनाता है, कौन बनाता है इस तरीके से। तो ये वाली आपकी जो लेंथ है ये कहलाती है स्लैंट हाइट। क्या कहलाती है, स्लैंट हाइट। और इसकी रेडियस, जो सर्किल की रेडियस होती है, आप जिस तरीके से इसको, जिस साइड में वो होती है वो इसकी रेडियस होती है। तो देखते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। बहुत खाए होंगे कौन, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कौन बहुत खाते हैं आजकल, बहुत पसंद करने लग रहे हैं। पर कोरोना के कारण कुछ कम भी हो गए, ये भी हम लोगों को थोड़ी सी सेफ और सेफ्टी भी है कि कोविड की वजह से हम लोग क्या है, नहीं खाते, इनको कम खाते हैं, है ना। ठंडा आइटम कम खाने लग गए लोग कोविड की वजह से। कोई नहीं, हम लोगों को खाना नहीं है, हम लोगों को क्या है, समझना है, इस टॉपिक पर डिस्कस करना है। इस टॉपिक को हम लोगों को ऐसा अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है, एक स्ट्रांगली बेस बनाना है इसको लेकर कि हम लोग इसको क्या है, एक फर्स्ट क्वेश्चन को देखा तुरंत हम लोगों का आंसर आ जाए, इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। देखो कैसे, अगर सपोज करो हम लोगों के लिए किसी कौन की रेडियस और हाइट दे दे तो क्या उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, एक तो आर की, एक एच की, सॉरी, इन दोनों की आवश्यकता पड़ रही है। इन दोनों की देख रहे हैं हम लोग, एक तो आर की, एक एच की। अच्छा, जब हम इसका जो सरफेस एरिया निकालते थे तो इसका सरफेस एरिया क्या आता था, पाई आर एल आता था। सरफेस एरिया पाई आर एल निकालते थे ना हम लोग। भाई पाई तो इसका क्या है, राउंडेबल है, और आर इसकी क्या है, रेडियस, और एल क्या थी, इसकी स्लैंट हाइट। तो पाई आर एल हम लोग निकालते थे, याद होता आपको। ये हम लोग, ये पहले हम लोग कर चुके हैं इसको 13.34 में। तो देखो, अगर यदि किसी भी कोण की हम लोगों के लिए रेडियस देते, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अच्छा, किसी सर्किल की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, है ना,
पे 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो दे दी हम लोगों के लिए, यानी जो एल है, जो स्लैंट हाइट, इसको एल बोलते थे हम लोग, ये स्लैंट हाइट हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन इफ रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोग जो स्लैंट हाइट थी उसका फॉर्मूला क्या हम लोग अप्लाई करते थे कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो एल की वैल्यू क्या आती थी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो हम लोग लगाते थे। तो हम एल की वैल्यू को फाइंड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के लिए एल की वैल्यू दे दी, तो हम लोग क्या निकालनी है, हम लोगों के यहाँ से एच निकालना, क्योंकि रेडियस तो गिवन हमारे लिए। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आप लोगों को रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर, और जो लेंथ स्लैंट हाइट है, जो स्लैंट हाइट दी गई है इसकी 25 सेंटीमीटर। मैं इसको एल से नोट कर रहा हूँ स्लैंट हाइट को, ना कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज स्लैंट हाइट। एक होती है हाइट जिसको हम लोग केवल एच से शो करते हैं। तो एल की वैल्यू दी गई है हमारे लिए, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 ही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 576 का अंडर रूट यानी कि 24। तो एच की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई हमारी। एच की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम लोगों को क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू, अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू इसमें गिवन हमारे लिए कितनी 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 एंड एच इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने फाइंड की कितनी 24, कितनी थी 24। तो 7 से हमने 7 को कैंसिल आउट किया और 3 से इसको 8 टाइम कैंसिल कर दिया, तो कितना हो गया है 22 इंटू 56, 7 इंटू 8 56, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 22, 1332 कितना गया 1332 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी यूनिट्स बताओ, हम लोग एरिया के लिए यूनिट्स क्या लगाते थे स्क्वायर, लेकिन जब वॉल्यूम की बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में हम लोग क्या लगाएंगे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, क्या लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इस कॉन का जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन इज इक्वल टू 1332 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने एक फर्स्ट वाला कराया था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर यदि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ the height is 9 सेंटीमीटर and volume is 48 सेंटीमीटर, then find the radius of this cone। तो रेडियस हम लोगों को यहाँ से फाइंड करनी है कि इस इस जो ये हमारी जो कॉन है, ये जो कॉन है, इस कॉन की हमारे पास में रेडियस क्या होगी अगर यदि इसकी हाइट हमारे लिए 9 सेंटीमीटर दे दी जाए, और इसका जो वॉल्यूम है वो हम लोगों के लिए वॉल्यूम दे दिया 48 पाई, ये इसका वॉल्यूम दिया गया है। इसकी रेडियस फाइंड करनी है अगर यदि इस कॉन की जो हाइट है वो क्या है 9 सेंटीमीटर, तब तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये हमारे लिए गिवन है और रेडियस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू 48 पाई, यही गिवन है हमारे लिए। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है कौन का वॉल्यूम, राइट सर्कुलर कौन का वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा राइट सर्कुलर कौन का मतलब समझते हो, राइट सर्कुलर कौन का मतलब है कि एक ऐसा कौन जिसकी जो हाइट है वो इसकी रेडियस पर क्या है परपेंडिकुलर है, दैट इज राइट सर्कुलर कौन। अच्छा ये जो कौन है इस तरीके का भी तो हो सकता है,
कि सर ये भी तो आपका कौन ही है, ये भी तो कौन ही है, क्या ये कौन इस तरीके से नहीं हो सकता, इस तरीके से, क्या ये कौन इस तरीके से नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल, ये भी तो कौन है। लेकिन हम लोग केवल राइट सर्कुलर कौन की बात कर रहे हैं। तो राइट सर्कुलर कौन का मतलब है कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो है इसकी हाइट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस वाले जो ये कौन बनेगा, ये वाला कौन सा बनेगा अपना, राइट सर्कुलर कौन बनेगा। तो हम लोग केवल राइट सर्कुलर कौन की बात कर रहे हैं अभी। जब इसके केवल कौन की बात करेंगे हम लोग तो इसके कौन के डिफरेंट ज्योमेट्री बनेंगे हमारे लिए। तो देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से हम लोगों ने पाई कैंसिल आउट कर दिया एंड आई एच इज इक्वल टू 9। तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 48। मैंने इसको 3 टाइम्स कैंसिल किया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और 3 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 116 टाइम, तो आर इज इक्वल टू, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड आर इज इक्वल टू √16 एंड आर इज इक्वल टू +-4, +-4। लेकिन आर की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, इट इज़ नॉट इक्वल टू -4, दैट इम्प्लाई दैट आर इज इक्वल टू 4। हम लोग क्या लेंगे, केवल आर की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी सर्कल की रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती। रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द सर्कल। सर्कल की जो रेडियस होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो हमारे लिए जो राइट सर्कुलर कौन दिया गया था, इसके वॉल्यूम दिया गया था, हम लोगों को रेडियस फाइंड करवाई थी, इसकी हाइट भी दी गई थी, तो इसकी फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया और इसकी जो वॉल्यूम दिया गया था उसको इक्वल पुट करके हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली, इसकी रेडियस। तो इसकी रेडियस क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।